सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, आज हम लोग डायरेक्शन, कोसाइन और यूनिट वेक्टर, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन एग्जैक्टली होता क्या है और यूनिट वेक्टर। ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियोस में मैंने डायरेक्शन रेशियो की बात की थी कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है, जैसे कि a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है। तो ये जो आपका है a1 a2 a3 आपके स्केलर कंपोनेंट हो जाते हैं और इन्हीं को हम लोग डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं। a1 a2 a3 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो उसके फील के लिए मैं एक पहले एक्स वाई जेड प्लेन बना दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है। ये आपका वाई हो गया, एक्स और ये जेड। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, आपका पोजीशन वेक्टर है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर ओरिजिन हो गया और यहाँ पर कोई एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है। मान लीजिए कि ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y और z। ठीक है। इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो देखो बच्चों, जो ये आपका पोजीशन वेक्टर है, आपका OP है, ये आपके x एक्सिस से सपोज कर लीजिए कि एक एंगल बनाता है अल्फा। ठीक है। ये अल्फा बनाता है। y से, क्योंकि ये देखिए 3D प्लेन है, इसको मैं 2D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही वेक्टर जब आपका y से बनाता है मान लीजिए बीटा और z एक्सिस से बनाता है गामा। ठीक है। जो ये एंगल बनाता है, तो इसके जो हम लोग कोसाइन को लेते हैं वही कहलाते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। नाम से ही क्लियर लग रहा है। ठीक है। तो जो आपका x एक्सिस एंगल बनाता है, जब हम उसका कोसाइन लेंगे मतलब कॉस अल्फा, और उसी को मान लीजिए हम लोग L से भी डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा बच्चों जो वेक्टर मैंने लिखा था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है। तो देखिए हम लोग x एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है, तो हम लोग जब पहले डायरेक्शन कोसाइन को लिखेंगे तो जो आपका स्केलर कंपोनेंट है x एक्सिस के लिए, उसको हम लोग पहले लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? a1। ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? मॉड ऑफ आर हो जाएगा, मॉड ऑफ आर। ठीक है। ये आप सीधे लिख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? जो वेक्टर ए है इसी का मॉड हो जाएगा। क्लियर? और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a1 बाई, इसका क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो देखिए ये भी आपका a1, देखिए न्यूमरेटर भी क्या है? स्केलर कंपोनेंट है, और ये भी क्या है? एक स्केलर कंपोनेंट है। तो ये आपका एक क्या दे देता है? एक वैल्यू दे देता है। इसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वैल्यू। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो अलग है और डायरेक्शन कोसाइन अलग है। उसी तरीके से हम लोग कॉस बीटा लिखते हैं। कॉस बीटा जो कि m होगा, वो क्या होगा बच्चों? वहां देखिए मैंने x का लिया था, तो यहाँ पर a2 का लिखेंगे, a2 बाई, और आपका नीचे मॉड ही रहेगा, मॉड ऑफ a। ये क्या हो जाएगा? a2 अपॉन अंडर रूट, फिर से वही a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली आप कोसाइन आप तीसरे के लिए भी लिख लो, कॉस ऑफ गामा। ये हो जाएगा n बराबर a3। देखिए ये k कहाँ है? जो स्केलर कंपोनेंट, अपॉन मॉड a इज इक्वल टू a3 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो इसको आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन जैसे हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए इफ वेक्टर a इज इक्वल टू, चलिए ले लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है, मान लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन। चलिए दोनों लिख लेते हैं, रेशियो भी लिख लेते हैं पहला, और दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। तो पहले का तो बहुत इजी है,
डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बच्चों, एक्स वाई आपका आई जे के का कॉम्पोनेंट होता है। तो डायरेक्शन रेशियो आपका क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल नंबर हो गया। सेकंड हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन पहला वाला एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पहला वाला 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 16 बराबर 2 बाई अंडर रूट 16 और 4 20 और 29। ठीक है, देखिए ये क्या है, स्केलर वैल्यू आई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। एल एम बराबर आप उसी तरह लिख लो 3 बाई सेम चीज़ करोगे 29 हो जाएगा, और एन बराबर क्या हो जाएगा 4 बाई अंडर रूट 29। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था ये। बस आपको याद रखना है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कैसे निकालते हैं, और अल्फा क्या है, अल्फा आपका पोजीशन वेक्टर का एक्स जो एक्सिस है उससे एंगल है, बीटा आपका वाई से एंगल है, और गामा आपका जेड से एंगल है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर मैंने बताया था पिछली वीडियो में क्या, कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में अगर आप एक यूनिटी पे ले लेते हो, यूनिटी मैग्नीट्यूड का, और इसी डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग एक अलग वेक्टर तैयार होगा, उसको हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, और ये हम लोग किससे डिनोट करेंगे, कैप के साइन से। ऊपर देखिए ये कैप का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड में तो आई जे के है। अब बात आती है कि अगर हम लोग जनरल यूनिट वेक्टर निकालना चाहें, मतलब अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसके लिए एक जनरल यूनिट वेक्टर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर सी है, सपोज, ठीक है, सपोज कोई वेक्टर क्या है, सी है, तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सी कैप से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर सी हो जाएगा डिवाइडेड बाय मॉड सी हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। क्या हो जाएगा, देखिए इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम है। देखिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर सी जो होगा वो आपका हो जाएगा वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। ये सिंपल है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब देखिए हम लोग इसके दो क्वेश्चंस को देखते हैं बढ़िया बढ़िया, तो उससे क्लियर होगा कि यूनिट वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, उससे और टॉपिक क्लियर हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। तो फाइंड यूनिट वेक्टर in direction of sum of दो वेक्टर दिया हुआ आपको, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, कोई भी एक रैंडम वेक्टर ले लीजिए, -5k। ठीक है, और b वेक्टर कोई दिया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए 2i प्लस j प्लस 3k। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यूनिट वेक्टर ना निकाल के आपको क्या बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन किस डायरेक्शन में निकालना है, सम, ए और बी का सम। मतलब कि मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि कोई ये वेक्टर ए है और कोई ये वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो हमको रिजल्टेंट सम मिलेगा वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है, इसको जोड़ोगे तो एक वेक्टर मिलेगा, तो उसके डायरेक्शन में हमको क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है। मान लीजिए इसको हम लोग सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को सम निकालना होगा, तो वेक्टर ए प्लस बी निकाल लेते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, आई कॉम्पोनेंट को जोड़ दो, 2 और 2 4i, 2 और 1 3j, -5 प्लस 3 -2k। ठीक है, इसी को मान लीजिए हम लोग वेक्टर सी से डोनेट कर ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका देखिए क्या कहा है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर सी
इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। ठीक है, तो वेक्टर सी क्या लीजिएगा, 4i प्लस 3j माइनस 2k और अपॉन इसका स्क्वायर कर दीजिए। मॉड कैसे निकलेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा 4 4 सा 16, 3 3 सा 9, 16 9 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो देखिए आपका यूनिट वेक्टर क्या आ गया, या तो ऐसे लिख लो या अलग अलग करके लिख लो, सेम चीज़ है। तो ये हो जाएगा 4 बाई अंडर रूट 29 आई प्लस 3 बाई अंडर रूट 29 जे माइनस 2 बाई अंडर रूट 29 के। ठीक है, 4 बाई अंडर रूट 29 प्लस 3 बाई अंडर रूट 29 माइनस 2 बाई अंडर रूट 29। तो ये बच्चों रिक्वायर्ड आंसर आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उससे फाइनली आपको क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस एंड मैग्नीट्यूड 6। देखिए क्लियर इनडायरेक्टली पूछा है आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, क्लियरली नहीं बोला है। तो देखो पहले तो आप ये समझना होगा कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये क्या है i प्लस 3j। तो देखिए कैसे समझोगे कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ये कह रहा है फाइंड द वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ मतलब कोई एक ऐसा वेक्टर है जो कि इसी डायरेक्शन में, मतलब कि मान लीजिए कि ये डायरेक्शन, हाँ, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी 6 यूनिट। तो पहले तो आप क्या करो कि एक यूनिट वेक्टर निकालो। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि एक यूनिट वेक्टर आप निकालिए, ठीक है, जो कि इसके डायरेक्शन में हो। क्लियर, तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, तो आप क्या करोगे, इसी यूनिट वेक्टर को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही एक टेक्निक है। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या जस्टिफाई करेगा, यूनिट वेक्टर ये जस्टिफाई करेगा कि ये इसी डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और 6 यूनिट 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट, और अगर 6 इंटू 1 करते हो यूनिटी तो वो क्या हो जाएगा 6। तो हमारा जो वेक्टर निकाले हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और हमको एक वेक्टर मिलेगा फाइनली जो कि उसी डायरेक्शन में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड 6 का होगा। सो आवर प्राइमरी पर्पस इज टू फाइंड द यूनिट डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, मान लो उसको डिनोट कर लेते हैं ए कैप से। तो ए कैप क्या लिखोगे आप बच्चों, सॉरी ए कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ठीक है, वेक्टर ए क्या है i प्लस 3j, तो i प्लस 3j अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू i प्लस 3j अपॉन 3 3 9 और 9 1 10, तो अंडर रूट 10। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गई यूनिट वेक्टर, क्या आ गया i प्लस 3j बाई अंडर रूट 10। अब आप लिखोगे पूरे वर्ड्स में कि रिक्वायर्ड वेक्टर, अब देखिए यूनिट वेक्टर नहीं, अब आपका आंसर आने वाला है रिक्वायर्ड वेक्टर। तो रिक्वायर्ड डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो वही रहेगा, तो डायरेक्शन बदला नहीं, इन डायरेक्शन ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आप इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब कि 6 टाइम्स आपका i प्लस 3j अपॉन अंडर रूट 10। ठीक है, देखिए आपका ये वेक्टर ही है, i और j लगा हुआ है, तो 6 मैग्नीट्यूड हो गया और i प्लस 3j बाई अंडर रूट 10 यूनिट वेक्टर हो गया। तो ये हमको फाइनल आंसर मिल गया। क्लियर बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।